इकबाल रफी निर्मल को यह सुझाव देता है कि संजय गुप्ता का मुकदमा मंदिरा अकेले संभाले। विक्रम और मंदिरा से मिलने राधा देर से पहुंचती है। मंदिरा को यह बात बुरी लगती है। जब आते ही राधा हनुमंत की तरफदारी करना शुरू करती है, विक्रम वहां से चला जाता है। निर्मल संजय गुप्ता को बताता है कि आज से उनका मुकदमा मंदिरा लड़ेगी। ऑफिस में राधा और मनोविक्रांत की दोस्ती हो जाती है। लौटने पर डब्बू और हनुमंत देखते हैं कि राधा मनोविक्रांत की पढ़ाई में मदद कर रही है। इन तीनों को मुस्कुराते देख डब्बू बहुत खुश होता है। मंदिरा चाहती है कि उसके मुकदमे की सुनवाई पर विक्रम और राधा अदालत में मौजूद रहें। विक्रम उसे बताता है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है, पर राधा के कहने पर विक्रम रुक जाता है। अरे, तुम दिल्ली नहीं गए? ना। क्यों? बस मन ही नहीं किया। मैं प्लेटफॉर्म पर तो खड़ा था, ट्रेन आई, चली भी गई और मैं खड़ा ही रहा। अब अंदर आने को भी कहेंगी या यहीं खड़े खड़े बातें करें? Come in, but tell me one thing, तुम ट्रेन पर क्यों नहीं चढ़े? कहा ना, एक्चुअली तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था। तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी थी। अब सामान कहाँ रखूं और मैं रहूंगा कहाँ? कब तक रहोगे? जब तक तुम चाहो। तुमसे ही तो मिलने आया हूँ। तुमसे मिलना इतना जरूरी था? हाँ राधा, बहुत जरूरी था। तुमसे काफी बातें करनी है। क्या बातें करनी? बैठो। बैठो। राधा, तुमने अपने जिंदगी के बारे में तो सोचा ही होगा, अपने फ्यूचर के बारे में। You missed the train to say this. Can I say? Obviously सोचा है। मैं वकालत की दुनिया में ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि सबसे पहले लोग मेरे पास आए, और अगर मैं इनकार करूँ तो किसी और के पास। वाह, इरादे तो बड़े बुलंद है, लेकिन अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में नहीं, अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? ऑनेस्टली वक्त ही नहीं है। मैं दो चीजों के इस बारे में एक साथ तो नहीं सोच सकती ना। तो फिर सोचना चाहिए राधा। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ जाए जो तुम्हारी प्रोफेशनल जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? That's very rare. ऐसा शायद ही होता है, क्योंकि शादी के बाद आदमी के ख्याल बदल जाते हैं और उन्हें जरूरत होती है एक बीवी की जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पति के पर्सनल एम्बिशंस का ख्याल रखे। That's it. And I really cannot sacrifice my career for this. राधा, we are living in the 90s. तुम एक बहुत ही टिपिकल सिनेरियो के बारे में बात कर रही हो। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो शख्स तुम्हारी जिंदगी में आए वो तुम्हारे इन ख्यालों से बिल्कुल उल्टा ही सोचे, घर की जिम्मेदारियां शेयर करे और तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ में दखल अंदाजी ना दे। विक्रम, जैसा तुम कह रहे हो, अगर सारे लोग वैसे ही होते तो मुझे दलीलें देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। Everybody is not alike and honestly, मुझे अभी नहीं पता मेरी जिंदगी में कैसा आदमी आएगा। ऑर्डर, ऑर्डर। कार्रवाई शुरू की जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर जोशी अदालत की सहूलियत के लिए अपने केस पर रोशनी डालेंगे। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले मुझे मिस्टर वाई.एन. पनीकर से अदालत में रूबरू बुलाकर उनसे कुछ सवालात करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस्टर पनीकर, आप गवाहों के कटघरे में आ जाइए। योर ऑनर, मिस्टर वाई.एन. पनीकर उन 200 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने इन्हीं की तरह मिस्टर संजय गुप्ता पर पूरा यकीन करने की भूल की है। इन्होंने जिंदगी की सारी मेहनत की कमाई मिस्टर संजय गुप्ता की कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगा दी। मिस्टर पनीकर उन 200 में से एक हैं जिन्होंने सबकी आवाज बनकर बड़ी परेशानियों से लड़कर यह जरूरत की है कि मिस्टर संजय गुप्ता पर मुकदमा दायर किया है, क्योंकि मिस्टर संजय गुप्ता ने उन लोगों को बुरी तरह से लूटा, बुरी तरह से।
जो शेयर्स इन लोगों ने खरीदे थे उनको शेयर मार्केट में दोबारा बेचकर दुगनी रकम कमाई, अपनी तिजोरी को भरा, जो इनका मकसद था। 50 करोड़ रुपए के शेयर्स इश्यू करके उनको 2 बार बेचने का मकसद 100 करोड़ रुपए के साथ साथ एक ठगी है, बहुत बड़ी धोखेबाजी है, जो इंडियन पीनल कोड के मुताबिक एक संगीन जुर्म है। और यह बात मिस्टर संजय गुप्ता भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने आप को बचाने का रास्ता खुद अख्तियार कर लिया, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, कह दिया कि प्रोजेक्ट और उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं, और खुद आराम से जाकर बैठ गए, क्योंकि दिवालिये से कौन पैसा वसूल करेगा, कौन दावा करेगा उस पर, और दूसरों की रकम को किसी अनजान जगह पर छुपा रखा है ताकि वो कानून की नजर में नहीं आ सके। लेकिन गुनाह तो अपनी छाप छोड़ते हैं और गुनहगार को हिसाब तो देना ही पड़ता है। योर ऑनर, मिस्टर संजय गुप्ता एक बेनकाब धोखेबाज है। I object, Your Honor. I object, Your Honor. मिस्टर जोशी, जो कि वकील पैरवी है, इस केस का बयान करते करते मेरे मुवक्किल पर इल्जामों का नकाब पहनाकर फैसला सुनाने की जुर्रत कर रहे हैं, योर ऑनर, जो कि उनके हद से बाहर है। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू हिज कॉलिंग माई क्लाइंट अ फ्रॉड। उन्हें धोखेबाज कहना, उनका कोई भी गुनाह बिना साबित किए हुए उन्हें झूठा कहना हुआ, जो कि सरासर गलत है। योर ऑनर, मैं अपने द्वारा कहे हुए हर लफ्ज को सही साबित कर सकता हूं। सारे सबूत इस फाइल की शक्ल में है। योर ऑनर, मैं यहाँ अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने आई हूँ। मिस्टर जोशी उन पर यहाँ इल्जाम लादने के लिए हाजिर हुए हैं, लेकिन मिस्टर जोशी के पास उतना वक्त था कि वो मेरे मुवक्किल के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर पाएं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे भी थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि मैं अपने क्लाइंट की बेगुनाही के सबूत इकट्ठा कर सकूं। योर ऑनर, बेगुनाही के लिए सबूत की जरूरत नहीं है। अगर मिस्टर संजय गुप्ता निर्दोष है तो अभी साबित हो जाएगा। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को नोटिस सिर्फ 15 दिनों पहले मिली। उन्हें कोर्ट में समन किया गया। उस वक्त वो परेशानी की दौर से गुजर रहे थे, योर ऑनर। अपने आप को कंपनी के नुकसानों से हुई दिक्कतों से निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन पर किया गया एतबार कायम रहे, योर ऑनर। और तब ये नोटिस उनके घर एक सदमे की तरह पहुंची, और इसका कारण अब साफ हो रहा है। उन पर बहुत फैलाकर इल्जाम लगाया गया है, योर ऑनर। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए तो मैं अपने क्लाइंट पर लगे हर उस इल्जाम को बेबुनियाद साबित कर सकूंगी, चाहे वो इल्जाम धोखेबाजी का हो या बेईमानी का। योर ऑनर, मिस्टर गुप्ता को इतनी तो जगह दी जाए कि वो पलटकर जवाब दे सकें। इस तरह कॉर्नर करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें मौका दिया जाए ये बताने के लिए कि उन्होंने कभी कोई शेयर दोबारा नहीं बेचा है। हाँ, ये सच है कि उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित किया था, लेकिन क्यों, योर ऑनर? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को बुरे वक्त से निकाल सके, उनका यकीन हासिल कर सके। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, कभी किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकी है। योर ऑनर, जिस कंपनी ने मिस्टर गुप्ता का बिजनेस टेक ओवर किया था, उस कंपनी ने वादा किया था कि वो सारे इन्वेस्टर्स को पूरा पैसा लौटाएंगे। ये रही उस अग्रीमेंट की कॉपी जो मिस्टर गुप्ता की कंपनी जनरल अप्लायंसेस और लीडिंग फाइनेंस के बीच हुआ था। इस पर गौर किया जाए, योर ऑनर। योर ऑनर, ये सिर्फ वक्त हासिल करने का बहाना है बस, ताकि गुनाहों से दूर भागने के लिए वक्त मिल सके। मिस्टर जोशी, अदालत और कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दोनों तरफ की सुनवाई हो। एक तरफा फैसला करने से अदालत अपने आप को रोकती है। आपको वक्त मिला मेरे मुवक्किल पर इल्जाम लगाने का, मुझे वक्त चाहिए इनकी बेगुनाही साबित करने का। मिस्टर पाणिकर, मैं अपने मुवक्किल की तरफ से आपसे और आपके साथी इन्वेस्टर्स से माफी मांगती हूँ उन तकलीफों के लिए जो आपको अनजाने में उठानी पड़ी, और साथ ही यकीन दिलाती हूँ कि मिस्टर गुप्ता चुप इसलिए थे ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस रीगेन कर सके, अपने बिजनेस को आपके उम्मीदों के मुताबिक उठा सके। That's all, Your Honor. Thank you. ये अदालत मिस मंदिरा जोशी की अपील को मंजूर करती है।
और उन्हें अपने केस के लिए वक्त देने के लिए अगले सप्ताह सोमवार को सुबह 11 बजे ये अदालत सुनवाई के लिए फिर बैठेगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। Hi, Mom. Hi, darling. Oh God, I'm so tired. Thanks, Mom. They're beautiful. You deserve it. I was expecting ये केस तुम जीत जाओगी. And I was expecting कि आप मेरी पहली हियरिंग पर जरूर आएंगी. पता है मैं कितनी नर्वस फील कर रही थी? I'm sorry, मंदिरा. मैं एना की पार्टी में इतनी फंस गई थी कि मैं वहां से निकल ही नहीं पाई. मैं जानती हूँ मुझे आज कोर्ट में आना चाहिए था, लेकिन क्या है मंदिरा, इट्स सो स्ट्रेंज. आदमी वक्त काटने के लिए कितने कितने अजीब काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता उन कामों में इतनी बुरी तरह उलझ जाता है कि उसे खास काम के लिए भी वक्त नहीं रहता. One just forgets one's priorities, like your case. तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. But thanks for the lovely flowers. Beautiful. मुझे मालूम है तुम्हें फूल कितने पसंद हैं. पता नहीं मम्मा, जब भी मैं फूलों को देखती हूँ तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है. I feel needed, wanted. और मजे की बात यह है कि एक आप ही हैं जो मुझे फूल दिया करती है और कोई नहीं. वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें फूलों से कितना लगाव है. मालूम है जब तुम छोटी थी तब तुम अपने क्लास टीचर के लिए रोज फूल लेकर जाती थी. अपनी किताबों में भी पन्नों के बीच सूखे फूल रखती थी. मुझे तो हैरत होती थी कि तुम इतने अनयूजुअल फूल कहाँ से चुन कर लाती थी. एक्चुअली तुम्हारे पास हमेशा वो नजर थी जिससे तुम उन चीजों को देख पाती जो और कोई नहीं देख पाता. जब हम तुम्हें घर लाए थे ना, मुझे समझ में नहीं आता आप हमेशा ऐसा क्यों कहती हैं कि जब हम तुम्हें घर लाए थे. ऐसा क्यों नहीं कहती कि जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था. बस यूं ही, कोई खास बात नहीं है. असल में मुझे वो लम्हा याद है जब हम तुम्हें हॉस्पिटल से घर लाए थे. सारे घर में निर्मल ने फूल भर दिए थे. तुम्हारे प्ले रूम में, मेरे कमरे में, सब जगह फूलों की खुशबू थी. मुझे तो ऐसे लगता है कि आप मुझे जन्म देना ही नहीं चाहती थी. शायद इसलिए बार बार वो लम्हा भूल जाती हैं आप. नहीं, ऐसी बात नहीं है मंदिरा. मैं मानती हूँ कि इट वॉज अ वेरी ट्रॉमेटिक डिलीवरी. तुम्हें जन्म देने में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी. शायद इसलिए मैं दोबारा माँ नहीं बनना चाहती थी. You know, I had hours of labor pain. मुझे लगता है कि आपको बेटी नहीं बेटा चाहिए था, इसलिए आप तब भी पछताए होंगे और अब भी पछताते हैं. Are you crazy? तुम हम लोगों के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज हो और हम उन लोगों में से नहीं जो बेटियों को बेटों से कम समझते हैं. फिर मामा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे जन्म के साथ कोई गहरा राज जुड़ा है. जब भी मेरे पैदाइश का जिक्र होता है तो आप और पापा के चेहरे पर मुझे हमेशा पछतावा दिखाई देता है और कुछ नहीं. क्यों? I'm sorry. मैंने ये मौका स्पॉइल कर दिया है. नानू, जा रही हूँ. कहाँ जा रही हो बेटा? घर पे बैठो, आराम करो. आराम करूंगी तो बस निकल जाएगी. अरे कौन सी बस निकल जाएगी बेटा? तुम्हें कहाँ जाना है? कामयाबी के पहाड़ तक. फिर वहां से उसके शिखर तक की चढ़ाई मैंने शुरू कर दी. यानी कि आप काम पे जा रही हैं? बाय नानू. आप झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं. मैं जानता हूँ आप अपने पापा से मिलने रोज जाती हैं, उसे खाना खिलाने, उसका सड़ा हुआ घर ठीक करने. नानू, जब आपको पता है तो बार बार एक ही सवाल क्यों करते हैं? मैं बाय नानू.
तुमने कभी सेटल डाउन होने का सोचा है? तुम्हारा मतलब शादी करके? हाँ, शादी करके। वैसे ये दूसरी बात है अगर आप जिंदगी भर कुंवारी रहना चाहती हैं। हाँ, सोचती हूँ कभी कभी। अच्छा, इसका मतलब है आपके जहन में कोई है? कौन है भाई, हमें भी बताइए। है एक आदमी, बहुत अच्छा आदमी है। इनफैक्ट एक वही आदमी है जिसे मैं जानती हूँ जो मुझे अपने ढंग से जीने देगा, मेरे काम में, मेरे करियर में दखल नहीं देगा, मुझे हंसाएगा, मेरे आंसू पोंछेगा, मेरा ख्याल रखेगा। वाह, साउंड्स लाइक अ ड्रीम मैन। पर सरप्राइजिंग, तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। तुमने कभी पूछा नहीं? कमाल करती हो, मुझे पूछना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं यूं ही कैसे बता सकती हूँ तुम्हें? वो आदमी खुद नहीं जानता मेरी फीलिंग्स के बारे में, कोई और जानकर क्या करेगा? मैं उसे जानता हूँ। बहुत अच्छी तरह। लेकिन उसका नाम मत पूछना, वक्त आने पर मैं सब बता दूंगी। Suit yourself. लेकिन ये सारे ख्याल तुम्हें कैसे आ रहे हैं? तुम्हारी नजर में कोई है क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मेरी कहानी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एक लड़की है, अच्छी, खूबसूरत, सक्सेसफुल। अगर उसे भी तुम्हारी तरह एक ड्रीम हस्बैंड की जरूरत है तो हम बन सकते हैं। मैं उसे जानती हूँ। जानती हो, लेकिन तुम भी नाम मत पूछना, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह मेरी फीलिंग्स नहीं जानती। क्या कर सकते हैं? Enough. Shama, enough. Don't worry, Anna. मैंने इतनी भी नहीं पी ली कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगी। Look, I can walk in a straight line. मुझे उसकी फिक्र नहीं है, सिली। I'm worried about you. क्या कर रही हो? What are you doing, huh? What are you doing to yourself? Forget it, Anna. जब मेरी बेटी और मेरे पति को फिक्र नहीं है, तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? आखिर तुम्हें चाहिए क्या शमा? अच्छा खासा घर है, पैसा है, एक ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बेटी है, कामयाब पति है। एक इंसान को आखिर और क्या चाहिए होता है? खुशी। चुप क्यों हो गई? मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो। क्या सोच रही हो? तुम सोचती हो कि सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता। एक चीज पाने के लिए दूसरे की कुर्बानी करनी पड़ती है, यही ना? अगर तुम्हें ये सब मालूम है शमा, तो क्यों कर रही हो ऐसा? Why? अन्ना, हम जैसे रईस लोग प्यार के लिए भूखे हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई गरीब दौलत के लिए प्यासा होता है। तो क्या? तो अगर तुम उस गरीब औरत के लिए तरस खा सकती हो, तो मेरे लिए क्यों नहीं? Why can't you be sorry for me? Come on, Shama. Enough. अन्ना, मुझे देखो। मैं कल्चर्ड रईस नामी परिवार की बेटी, और मैंने एक निर्मल जोशी जैसे अपॉर्चुनिस्ट से शादी की, जिसने मेरा फायदा उठाया। मैं सोचती रही कि निर्मल जोशी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये जानते हुए कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। उसने मुझसे शादी की। पागल हो गई हो तुम क्या शमा? Are you mad? जरा आहिस्ता बोलो। अगर मंदिर अंदर आ गई तो क्या हो जाएगा? उसे भी जानने दो कि उसकी माँ एक बेकार औरत है, बांझ है उसकी माँ। बैरन, I'm barren, damn it. वो मेरी बेटी नहीं, मैंने उसे गोद लिया है। शमा, please shut up. Shut up. Just shut up. Just shut up.